नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं रक्षाबंधन की। तो कहानी सुनने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण के 5 बेटे, 1 बेटी थी। ब्राह्मण अपने सारे बच्चों का विवाह कर दिया था। बेटी अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू की पहली सावन आया, लेकिन उसकी सास ने उसके मायके नहीं भेजा। धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्योहार आया और छोटी बहू के जेठानियां एक एक करके अपने भाई को राखी बांधने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपने सास से आकर बोली, माँ जी, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। तब सास ने अपनी छोटी बहू से बोला कि बेटी, तुम्हारे मायके में सब लोग गरीब हैं, तुम वहाँ क्या करोगी जाकर? तुम्हारे मायके में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ क्या करोगी जाकर? यह सब बातें ससुर जी सुन लेते हैं और वह बोलते हैं अपनी छोटी बहू से, बेटी तुम भी अपने मायके जाओ अपने भाई को राखी बांधने। यह रक्षाबंधन का त्योहार लेन देन का नहीं होता है। यह त्योहार भाई बहन का प्रेम का त्योहार होता है। इतना बात सुनकर सास ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। और फिर बहू ने तैयार होकर अकेले ही निकल गई। पैदल चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दिया और वह नदी के पास गई और पानी पिया। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी और यह सोचने लगी कि मैं किधर जाऊं, मुझे तो मायके जाने की रास्ता मालूम नहीं है। तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी मदद करिए। उसी समय वहाँ एक बैलगाड़ी आया। बैलगाड़ी वाला बहू को बैठे देखा तो गाड़ी रोक दिया और कहा कि बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? तब उसने कहा कि मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है, लेकिन मुझे अपने मायके जाने का रास्ता मालूम नहीं है। तब बैलगाड़ी वाला ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। तब बहू ने बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद अपने मायके पहुंच गई। फिर भाई भाभी उसकी बड़ी स्वागत की। फिर रात को खाना खाकर सो गई। अगले सुबह उसने सबसे पहले स्नान ध्यान करके सबसे पहले वह अपने भाई के पास गई। वह सबसे पहले राखी भगवान कृष्ण को बांधती थी। फिर भगवान कृष्ण को राखी बांधने के बाद वह अपने भाई को राखी बांधने लगी। उसी समय उसके भाई की आंखों में आंसू आ गया और वह जाकर अपने कमरे में रोने लगा और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है अपने बहन को देने के लिए। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है कि बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? अपना बॉक्स खोल कर देखो। उसने अपना बक्सा
खोला तो देखा कि उसमें हीरे मोती सोना चांदी से बक्सा भरा पड़ा है। उसने बड़ी प्रेम से भगवान को धन्यवाद दिया और उसमें से हीरे मोती सोना चांदी निकाल कर अपने बहन को दे दिया और बहन को बड़ी प्रेम से विदा किया। ससुराल में जब सारे लोग देखा तो चकित रह गए। तब सास ने छोटी बहू से पूछा कि तुम्हारा मायका तो बहुत गरीब है, इतना सारा सोना चांदी हीरा मोती तुम्हें कौन दिया है? तब बहू ने सारी बात बताई। तब ससुराल के लोगों ने छोटी बहू का बड़ा सम्मान किया और छोटी बहू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।